छीन लेते हैं ये अधिकार, क्यों तोड़ देते हैं ये अधिकार, सींच ले अधिकार तुम खोटी अधिकार, सींच ले अधिकार तुम खोटी अधिकार, इस नूतन बिना भर ले नई गार, इस नूतन बिना भर ले नई गार, क्यों छीन लेते हैं ये अधिकार, क्यों तोड़ देते हैं ये अधिकार। जिसके साथ मेरी भावनाएं नहीं मिलती, मेरी सोच नहीं मिलती, धन संपत्ति का हिसाब करना ही जिसके जीवन का उद्देश्य हो, उस लड़के से मैं शादी कैसे कर लूं? लड़की नहीं तो क्या, तू लड़का है। नहीं, मैं लड़की ही हूँ, लेकिन लड़की सोचकर कमजोर मत समझना। तो ये बताओगे भी यहाँ क्या हो रहा है? सर, आपसे मिलने कोई आया है। जाओ बुलाओ। तुम लोग जाओ। ठीक है, चल। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझे देखकर आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? नहीं तो। दरअसल आपके साथ कुछ खास बातें करनी थी, इसलिए यहाँ आ गई। कहो। वो निर्मल भारत अभियान के सैनिटरी का काम आपके ऑफिस में ही होता है? जी हाँ। हमारे गांव के कई लोगों के नाम अनुमोदन होने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? सरकारी काम होने में थोड़ा वक्त लगता है। सरकारी काम या आप लोगों की अनिच्छा के कारण काम रुक गया है। क्या कहा तुमने? आपने सही सुना। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ आई हूँ। इन्फॉर्मेशन कैसा? जहाँ तक मुझे पता चला है, आपके ऑफिस के बड़े बाबू और स्थानीय ठेकेदार ने मिलकर इन कामों को अंजाम दिया है। आप लोगों के इसी हरकतों की वजह से हमें बहुत दिक्कत पहुँच रही है। हमें अपने अधिकार से वंचित रहना पड़ता है। What? जी, आज मैं हमारे गांव के लोगों के प्रतिनिधि बनकर यहाँ आई हूँ, ताकि हमें हमारा हक मिल सके। मैंने क्या तुम लोगों का हक छीना है? जी हाँ, हमारा हक छीनकर ही उन्हीं पैसों से आप अपना महल खड़ा करना चाहते हैं। ऐशो आराम की जिंदगी बिताकर आप 7वें आसमान पर उड़ना चाहते हैं। तुम लिमिट क्रॉस करके बातें कर रही हो। जी नहीं, अब तक मैंने अपना लिमिट क्रॉस नहीं किया है, लेकिन अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता है, तब हम लिमिट क्रॉस करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या उन्होंने ऑफिस जाकर अफसर से मुलाकात की? हाँ, और जानते हो वो अफसर कौन है? कौन है वाला? वो लड़का जो मानसी को देखने आया था। क्या? हाँ, और लड़के से मिलकर ही मानसी को पता चल गया था वो पैसे के लिए कितने नीचे तक गिर सकता है। अच्छा। हाँ, इसलिए तो शादी कैंसिल हो गया। ओह, बात यह है। हमारी मानसी भी समझदार लड़की है, साहस है। हाँ शर्मा जी, बोलिए। जी हाँ, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। क्या मेरे खिलाफ कंप्लेन? साहस तो अभी भी देखना बाकी है। क्या? अब से सभी सरकारी काम उनकी कोर्ट ही करेंगे। हाँ हाँ, बासु के दिन अब पूरे हुए। सरकारी लोगों से मिलकर बहुत पैसा बना लिया। इस बार तो भुगतना पड़ेगा। सिट्टियों के पंख निकलते हैं मरने के लिए, उसकी भी पंख निकला है, मरेगा। नहीं बासु, मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मिला है, हम लोगों के बात ऊपर तक फैल चुका है। यहाँ तक इस बार मैं किसी भी वक्त सस्पेंड हो सकता हूँ। क्या क्या कहते हैं आप? हाँ, तुम्हारा तो लोकल एमएलए के साथ अच्छा बनता है। एक बार मेरे बारे में बात करके देखो ना। मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन क्या? उनसे बात करने में मुश्किल है। क्यों? आपको तो पता है, जनता के लिए काम करने के लिए कसम खाए हैं और उसी तरह काम करते भी है। इतने दिनों तक हम पर विश्वास कर काम करने को छोड़ दिए थे। अगर अब ये मानसी ने सब कुछ बता दिया है तो बहुत
बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम तो इस गांव के हो, 2-4 दिन बाद गांव वाले तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन मैं तो सरकारी अफसर हूँ, मेरा क्या होगा? इतना मत सोचिए, मैं हूं ना, कुछ ना कुछ कर लूंगा। सुई कहाँ डालना है बासु को अच्छी तरह आता है। बात बहुत बढ़ गई है, अब सबको पता चल जाएगा। क्या हुआ है? बासु के साथ टक्कर लिया है इसने। क्या होगा सोच लीजिए। इसमें सोचना क्या है? क्या सोचना है ये भी तुझे बताना होगा अभी। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, मेरे साथ मेरी जनता है और जनता से लड़ने की ताकत किसी में भी नहीं है। किसी जनता का नाम नहीं आया, सिर्फ तेरा नाम आया। मैं जनता के लिए काम करना चाहती हूँ माँ, अपने लिए नहीं। और किसी के धमकाने से मैं पीछे हटने वालों में से भी नहीं हूँ। इस समाज में अच्छे बुरे सभी जन होते हैं माँ, और ये जनता का काम है। समस्या तो रहेगा ही, और इन सारी समस्याओं से निपट कर आगे बढ़ने का मजा ही कुछ और है। सुना आपने? सुना इसने क्या कहा? मैं चलती हूँ माँ। देखा आपने, आप कुछ कहते क्यों नहीं? बहुत बड़ी बात कह गई हो। एक समझ में... आप चुप रहिए, आपसे तो बात करना ही बेकार है। और सुन, ये सब गड़बड़ घोटाला तेरे ऑफिस से हो रहा था ना? तूने बताया क्यों नहीं? इतने दिनों तक मेरे हाथ पैर बंधा हुआ था। और अब मानसी ने तेरे हाथ पैर खोल लिए हैं। हाँ, अब तो यही सही लगता है। तुझे तो शर्म आना चाहिए। हाँ भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इतने दिनों तक कुछ ना करने के वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अपने पेट संभालने की चिंता में कुछ भी नहीं कर पाने के वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अन्याय और गलत देखकर भी अपनी आंखें बंद रखा, इसके लिए भी मैं शर्मिंदा हूँ। सचमुच इतने दिनों तक बहुत अन्याय हो रहा था, लेकिन और अन्याय होने नहीं दूंगा। इसके लिए अगर मेरी नौकरी भी चली जाती है तो कोई गम नहीं। कुछ नहीं होगा। और एक बात याद रखना, सत्य की हमेशा जीत होती है। और सुन, आज तेरे मुंह से वो खुशबू नहीं आ रहा है, बात क्या है? नहीं भैया, अब तो कुछ करने का आशा भी है। इतने दिनों तक कुछ ना करने के वजह से ही पी रहा था, लेकिन और नहीं पीऊंगा मैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब शर्मा के क्या फायदा? चल। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हाँ मानसी, बोल। जूली, एक अच्छी खबर है। क्या? हमारा काम हो गया। काम हो गया मतलब? अभी कुछ देर पहले ऑफिस से फोन आया था, हमारे गोट को ही काम मिला है। फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए कल हमें ऑफिस बुलाया है। क्या? सचमुच? हाँ। ओह माय गॉड। एक काम करना, तुम सबको बता दो, मैं जा रही हूँ, कुछ बातें करनी है, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं फोन रखकर बताती हूँ। ओके। हमारे बेटे की इस हालत के लिए हम लोग कसूरवार है, तुम और मैं। उसकी कमाई हुए रुपया तो हम लोगों ने देख ली, वो रुपया आता कहाँ से था एक बार भी खबर ली? नहीं ली। वो मानसी सही कह रही थी, सुनने में कड़वा लगता है लेकिन वही सच है। अरे भाई, आकांक्षाओं का भी एक लिमिट होना चाहिए। इस तरह रास्ता रोककर खड़ा होने से बेहतर है हिम्मत दिखाकर अपने काम के द्वारा हमसे जीत के दिखाओ। कितना काम कर पाओगे, कितना काम करके दिखाओ। ये सब हमें मत दिखाया कर, बहुत बुरा दिखता है। और ये सब दिखाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम शरीर की शक्ति से काम नहीं करते। तूने सर से बदला लिया है ना? क्या? किससे बदला लिया मैंने? सर से। सर ने तुमसे सारी जो तोड़ दी थी। चुप, एकदम चुप। किसी के पैर छापने वाले तेरे जैसा नीच नहीं हूं मैं। और सुन, आज से ये सब काम हम ही करेंगे।
यही हमारी आखिरी फैसला है। हम भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और तुम्हारी भी हमें परेशानी ना करने में ही भलाई है। चल जूली। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मिस्टर अंजन चौधरी। फर्स्ट टाइम कह के इस बार आपको छोड़ दिया गया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा कंप्लेन मिला तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। सरकार ने आप पर विश्वास करके काम का दायित्व दिया है, बदले में आपको तनख्वाह दिया गया है और आप लोग उसी सरकार को जनता के सामने बदनामी करना चाहते हैं। मेरे बात को ध्यान रखिए। कैसी मीटिंग? अब से सरकारी काम हमारे गोट करेंगे, तो यही बात हम जनता को समझाना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है। इस बार सही तरीके से काम होगा। ये बात से सब कुछ निकल गया है। असल में ढेर सारे सरकारी स्कीम आए थे, लेकिन काम तो कुछ हुआ ही नहीं। इस बार तुम लोग बीरा उठाए हो तो गांव का कुछ होगा, साथ साथ तुम लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हम अपना काम सही ढंग से करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें आप लोगों की सहायता चाहिए। हम हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो फिर कल मीटिंग पे जरूर आइएगा। हाँ, जरूर आऊंगा। तो फिर हम चलते हैं। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। देखो बेटा, बीती हुई बातों को भूल जाओ, ऐसा नहीं कहूँगा। हमेशा बीती हुई बातों को याद रखना और जिंदगी में संयम रख कर ही चलना। एक आदमी जिंदगी में तो बहुत सारे रुपया कमा सकता है, लेकिन इज्जत नहीं खरीद सकता। इज्जत लोगों के दिल से अपने आप निकलता है। उस लड़की से शादी की बात सोचना ही हमारी गलती थी। गलत? अभी भी गलत सोच रही हो। उसने हमारा उपकार किया है, हमारा उद्धार किया है। इसका मतलब सक्सेस। मेरी बेटी जो है सक्सेस तो होना ही था। हाँ हाँ, वो कोई हिमालय पर्वत चढ़कर नहीं आई। उससे भी बड़ा काम करके आया उसरू। इससे जनता के सारे सपने सच होंगे। किसी के सपने सच करने के लिए साहस, शक्ति, गुण, लगन, जोश, ये सभी की जरूरत पड़ती है और ये सभी गुण मेरी बेटी में है। लेकिन आदमी इतना लोभी कैसे बन सकता है? कोई जनता के पैसे खाकर अमीर होने के सपने कैसे देख सकते हैं? जो भी हो माँ, आखिर तुम्हें शादी तोड़ने का कारण तो समझ में आ गया। नहीं रे मानसी, जब तेरे जैसे एक जवान बेटी घर में बैठी हो तो एक माँ को चिंता तो लगी रहेगी ही ना। लेकिन दूसरों का खून चूसकर भी तो घर नहीं बसाया जाता माँ। दो, अब उत्तर क्यों नहीं देते? ठीक है, अब मौका पाकर वार करने की कोई जरूरत नहीं। अरे ज्यादा सीमेंट मत इस्तेमाल करो, बालू मिक्स करो, नुकसान करवाओगे क्या? हेलो मिस्टर बासु, सरकार ने आपके हर कामों पर प्रतिबंध लगा दी है। अब तत्कालीन अपना काम बंद कर दीजिए। क्या? ग्राम मंत्रालय के द्वारा जारी एक घोषणा में केवीएम कंस्ट्रक्शन कंपनी को प्राप्त हर ठेका तत्कालीन रद्द और उनका सरकारी अनुज्ञा पत्र खारिज किया गया है। इनके द्वारा संपादित हर काम का पुख्ता जांच करके दानी ग्राम पंचायत को एक प्रतिवेदन मंत्रालय में सौंपने के लिए कहा जाता है। देखा, जो काम हमसे नहीं हुआ वो काम लड़कियों ने कर दिखाया। उनको एक सैल्यूट देना चाहिए। दिखा के सैल्यूट देने से क्या फायदा? हमें अब ये बात मान लेना चाहिए कि नारी कट्टे दुर्बल नहीं है। ये सोचना भी गलत है। एकदम सच बात। मानसी ने जो रास्ता दिखाया है वही सही रास्ता है। अब हमारा काम है उनके दिखाए हुए रास्ते पे आराम से आगे बढ़ना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हमें हर हाल में सही रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए ताकि कोई गलत शक्ति हमारे रास्ते पर नहीं आ सके। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। सर, मानसी के गोट ने मेरा सारा काम खराब कर दिया। आप कुछ करते क्यों नहीं?
साथ सलूक। देखो बासु, तुम समझने की कोशिश करो। सभी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। मेरा भी हाथ बंधे हुए हैं। देखिए सर, मेरा सारा काम बंद करके ये लोग खुद का काम शुरू कर रहा है। अब मेरा क्या होगा सर? आप कुछ कीजिए ना सर। बासु, अब मैं जो बातें कहूंगा ध्यान से सुनना। मैं तो सरकारी अफसर हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तुम्हें इस गांव के होने के नाते माफी मांग लेना चाहिए। अगर देखा जाए तो सही में हम लोग गलत है। हम लोग कब आत्मकेंद्रित हो गए थे पता ही नहीं चला, जिसका भुगतान ये गांव कर रहे हैं। सभी को अपने गलती सुधारने का एक मौका मिलता है। हमें जब ये मौका मिल ही रहा है, क्यों ना हम अपने गलती को सुधारें। मैं सब कुछ समझता हूँ सर, पर मेरे हिसाब से गांव वाले तुम्हें समझने के बाद तुम्हें फिर से अपना लेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें उन लोगों की भरोसा जीतना होगा। तुम अब जाओ, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। मेरे कही हुई बातों पर गौर करना। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अब जाके सुकून मिला। याद है इस काम के लिए तूने मुझे कितना सताया था, बहुत परेशान किया था। क्यों ना करूं? सरकार हमारे स्वास्थ्य, हमारे परिवेश के बारे में सोचकर हमें कुछ देना चाहता है। वो काम दरअसल हमें खुद करना चाहिए, लेकिन हम में तो वो काबिलियत है नहीं, इसलिए सरकार हम पर मेहरबान होकर हमें कुछ दे रहा है। अब सरकार की मेहरबानी किसी को मिले किसी को ना मिले, ये क्या बात हुई? सबको मिलना चाहिए। सो तो है, मिलना चाहिए। अब अच्छी शिक्षा मिली है, सबको अच्छी शिक्षा मिली है। अभी देखो कोई सरकारी पैसा खाने का हिम्मत भी नहीं करेगा। देख लेना अब काम बहुत ही बढ़िया होगा। और एक अरे बासु, अब यहाँ क्यों आया है? अब से तेरा नखराबाजी नहीं चलेगा, चल यहाँ से। चाचा, अरे देखो तू, ढोंगी है ये। नहीं चाचा, उसे माफ कर देने में ही भलाई है। मुझे माफ कर दीजिए और आप लोगों के साथ शामिल कर लीजिए। ठीक है, तू मानसी की गोट के ऑफिस तक आ जा। मुझे लगता है अभी हमें चलना चाहिए। चलो। अनजान अभी भी बातों को खुद ही समझ जाए तो उसके लिए ही बेहतर है। मैं भी वही सोच रही हूँ। अपने स्वार्थ के लिए आम आदमी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। सही कहा तुमने। हम समाज का एक हिस्सा है, हमें अपनी जिम्मेवारी कभी भूलना नहीं चाहिए, वरना समाज में कोई भी सुखी नहीं रह पाएगा। ठीक ही बोला आपने। अब नेक इंसान बनकर अपने रास्ते में आना ही उसके लिए बेहतर होगा।
मानसी, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है। मैं तुमसे मिलने के लिए ही आया हूँ। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा वक्त निकाल पाओगी? मुझे तुम्हारे साथ कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मानसी प्लीज़। कहिए, क्या कहना है आपको? मुझे तुम्हारे साथ अकेले में बातें करनी है। हम सब एक साथ ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहिए। फिर भी ठीक है, आप लोग बातें कीजिए, हम लोग चलते हैं। चलो। चलो थोड़ा दूर जाके बातें करते हैं। देखिए, अगर आपको यही बात करने में तकलीफ हो रही है तो मुझे थोड़ी दूर जाकर बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी सरकारी गाड़ी में बैठने की मुझ में मानसिकता नहीं है, इसलिए जो कहना है यही कहिए। तुम क्या कहना चाहती हो वो मैं भली भांति समझता हूँ, लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। स्वीकार करता हूँ कि सरकार द्वारा दिए गए दायित्व को मैंने अपने स्वार्थ के लिए व्यवहार किया है। इस बार मैं अपनी दायरे में रहकर काम करना चाहता हूँ। पैसा से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन किसी के दिल में जगह नहीं। जिस इंसान के लिए लोगों के दिलों में घृणा भरा हो, उस इंसान को भविष्य में सुख नहीं मिलते, ना ही वो पैसा से खरीदा जा सकता है। और ये मैं अपने दिल से महसूस कर रहा हूँ। इस एहसास को दिलाने के लिए थैंक यू। इस बार मैं तुम लोगों के साथ रहकर कोशिश करूँगा कि अपने दायित्व का पालन करूँ, और मुझे यकीन है कि तुम लोगों के साथ रहकर मैं अपने दायित्व को निभाने में सफल रहूँगा। आप सच कह रहे हैं? तुम्हारे आगे मेरे स्वाभिमान, मेरा अहंकार सब कुछ झुक गए हैं, और मैं भी। ये सब आप मेरे सामने नहीं, गांव वालों के सामने कहिए। उन गांव वाले को रास्ता दिखाने वाला तुम ही हो। तुमने मुझे भी एक नई राह दिखाई है, और इसी राह में मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे तुम लोगों के नए काम नहीं दिखाओगे? चलिए, लेकिन आपकी सरकारी गाड़ी में नहीं। चलिए। क्यों छीन लेती है ये अधिकार, क्यों तोड़ देती है ये अधिकार, क्यों छीन लेती है ये अधिकार, क्यों तोड़ देती है ये अधिकार। सींच ले अधिकार तुम खोटी अधिकार, सींच ले अधिकार तुम खोटी अधिकार। इस नूतन बिना हर ले नई गान, इस नूतन